हेलो स्टूडेंट्स, वीएमसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन का टाइप 9 करेंगे और टाइप 9 है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, टाइप 8 में हमने की थी रोल्स थ्योरम, तो उसी से रिलेटेड है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। और यहाँ पे एक्सरसाइज है 7.10 और बुक है हमारी एलिमेंट्स की। तो स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। स्टेटमेंट है इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन है और इस टाइप से है कि इट इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी और डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, दोनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की है। फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पे और डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी। तो अगर दोनों कंडीशन हुई सेटिस्फाई तो हमारे पास एक पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा इंटरवल ए से बी में, सच दैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी के। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी हमारे पास। तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की कि फंक्शन कंटिन्यूस है ए बी पे क्लोज इंटरवल और डेरिवेबल ओपन इंटरवल, तो एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी और किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ माइनस ए बी माइनस ए इजल टू एफ डैश सी। तो ये हमारी है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इससे रिलेटेड हम करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 1 और जो इंटरवल है ऑन इंटरवल 0 to 4। तो फंक्शन हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी हो जाएगी सेटिस्फाई क्योंकि ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फंक्शन इज कंटिन्यूअस और जो फंक्शन है वो डेरिवेबल भी होगा क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डेरिवेबल जो हमारे पास गिवन इंटरवल है उस पर। ठीक है, तो दोनों कंडीशन इसकी हो गई सेटिस्फाई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट होगा सी। ठीक है, जो किससे बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल ए टू बी से और किस टाइप से करेगा, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी अपॉन बी माइनस ए, ये सॉरी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो यहाँ पे हमने करना पड़ेगा फंक्शन का डिफरेंशिएशन और उसके बाद हम रिप्लेस करेंगे एक्स को सी से। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स। ठीक है, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 1। तो एक्स स्क्र का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और प्लस एक्स का हो जाएगा 1 और माइनस 1 का हो जाएगा 0। अब एफ डैश सी, तो एफ डैश सी हो जाएगा 2c प्लस 1। ये तो हमारा आ गया एफ डैश सी। ठीक है, अब हम निकालेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ बी। ठीक है, अब बी का मतलब इंटरवल में जैसे जो 0 है वो तो हो जाएगा ए और जो 4 है वो हो जाएगा बी। तो एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ 4। तो एफ 4 की वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन में पुट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे एक्स की जगह रखेंगे 4 को, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 1। ठीक है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 माइनस 1, तो 16 प्लस 4 20 और 20 माइनस 1 19। और ऐसे ही हम निकालेंगे एफ ऑफ ए। अब ए का मतलब एफ ऑफ 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह 0, 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1। और साथ में हम निकाल लेंगे बी माइनस ए बी। ठीक है, फिर डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे फंक्शन में।
तो बी माइनस ए हो जाएगा, बी की वैल्यू है 4 और ए की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 4। कभी इन सभी वैल्यू को हम पुट करेंगे इस रिलेशन में, ठीक है। एफ ऑफ बी की वैल्यू है 19 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू है -1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा +1 और अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और इज इक्वल टू एफ डैश सी, ठीक है। एफ डैश सी की वैल्यू ये आई थी हमारी 2c + 1, तो 19 + 1 20, ठीक है। 20/4 ये हो जाएगा 5। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे सी की, तो 2c = अब 1 जाएगा राइट में तो माइनस हो जाएगा 5 में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 और 2 से हम काट देंगे 4 को, तो ये हो जाएगा c = 2, जो किस में बिलोंग करेगा 0 से 4 में। तो हमारी जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम वो हो गई वेरीफाइड है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, एफ ऑफ सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट x-3, ठीक है। इंटरवल है 4 to 5। तो यहाँ पे भी जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 3x, तो पोलिनोमियल फंक्शन है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है, ऑन क्लोज इंटरवल 4 to 5। और सेकंड डेरिवेबल हो जाएगा ऑन ओपन इंटरवल 4 to 5, ठीक है। डेरिवेबल मान लो अगर आपको चेक करना है तो इस टाइप से चेक कर सकते हैं, फंक्शन का हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है। एफ डैश एक्स, तो वैल्यू आ जाएगी फंक्शन की x² का हो जाएगा 2x और -3x का हो जाएगा 3। तो ये हमारा आ गया डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास इंटरवल है, ठीक है। तो इस इंटरवल में से हम कुछ भी वैल्यू पुट करें तो जो ये फंक्शन है ये हमारे एक फाइनाइट वैल्यू ही देगा, ठीक है। जैसे मान लो हम 4 और 5 के बीच में कुछ भी पुट करें, जैसे 4.1 हो गया 4.2, ठीक है। तो सारी हमारी वैल्यू क्या आएंगे रियल, तो इसका मतलब ये हमारी वैल्यू होगी फाइनाइट, और फाइनाइट है तो इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है तो हम वैसे ही लिख सकते हैं कि भाई कंटिन्यूस भी है और डेरिवेबल भी है, तो दोनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। तो अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे हम एफ डैश सी। तो डेरिवेबल तो डेरिवेशन तो हमने कर दिया है फंक्शन का, तो एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे सी से, तो 2c - 3। अब निकालेंगे वैल्यू एफ ऑफ बी, ठीक है। ए हो गया, यहाँ पे निकलेंगे ए की वैल्यू हो जाएगी 4 और बी की वैल्यू हो जाएगी 5। तो एफ ऑफ निकालेंगे ए, मतलब एफ ऑफ 4 फंक्शन में पुट करेंगे वैल्यू, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4 × 3 हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4। अब निकालेंगे एफ ऑफ 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 5×3 = 15, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10। अब निकालेंगे बी माइनस ए, ठीक है, मतलब 5 - 4, तो ये आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो रिलेशन है उसमें पुट करेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या था एफ डैश सी। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, एफ बी की वैल्यू हो जाएगी मतलब F5 ये हो जाएगा 10, और एफ ऑफ ए मतलब F4 ये हो जाएगा 4 अपॉन बी माइनस ए की वैल्यू हो जाएगी 1 इज इक्वल टू एफ डैश सी की वैल्यू है 2c - 3, ठीक है। तो 10 - 6, 10 - 4 हो जाएगा 6, और 2c + 3 माइनस का 3, ठीक है। -3 राइट में जाएगा तो 6 में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये बचेगा 2c। अब 2 से 9 को डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू हो जाएगी 9/2, तो 9/2 मतलब 4.5, तो ये किस में बिलोंग कर जाएगी 4 से 5 इंटरवल में। और इसी के साथ जो वेरीफाई जो लैग्रेंज थ्योरम हमारी वो भी वेरीफाई हुई।
अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है f(x) 2x² -10x + 29 और इंटरवल है 2 to 7। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन पोलिनोमियल फंक्शन है, तो फंक्शन हो गया कंटिन्यूस और फंक्शन हो गया डेरिवेबल। ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस और डेरिवेबल। तो यहाँ पे हम करेंगे फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो x² का 2x और 2 मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 4x, -10x को हो जाएगा 10 और 29 को हो जाएगा 0 कॉन्स्टेंट वैल्यू का। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिप्लेस भी कर देंगे x को c से, तो ये हो जाएगा 4c - 10। अब वैल्यू निकालेंगे f(2) की। यहाँ पे a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 7। ठीक है, f(2) हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 की मल्टीप्लाई 2 से, ठीक है, तो 8 माइनस, फिर 10 × 2 हो जाएगा 20 और +29। तो माइनस का 20 है, तो यहाँ पे हम 29 और 8 को ऐड करेंगे, तो हो जाएगा 37 और 20 इसमें से कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, किसका आएगा, प्लस का। अब f(7), तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98, फिर -7 × 10 हो जाएगा 70 और +27। 98 में से 70 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 28। ठीक है, प्लस का। हम्म, और 29 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 5, 57। तो ये वैल्यू हो जाएगी 57। और f(a) भी निकालेंगे b - a। ठीक है, तो b 7 - 2, ये हो जाएगा 5। तो अब पुट करेंगे फार्मूले में, तो f(b) -f(a) अपॉन b - a इज इक्वल टू f'(c). तो f(b) मतलब 57 और -17 और अपॉन 5 और इज इक्वल टू f'(c). f'(c) है 4c - 10। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे 17 को, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, 40 आएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू 4c - 10। 10 को ले जाएंगे राइट में, तो ये हो जाएगा 18 और इक्वल टू 4c। तो c की वैल्यू हो जाएगी 18/4। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 9/2। ठीक है, तो 4.5 है, तो ये बिलोंग करेगी 2 to 7। और मीन वैल्यू थ्योरम भी हो जाएगी हमारी वेरीफाइड। अब क्वेश्चन नंबर है फोर्थ। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू हमारे पास x³ -2x² -x + 3। ठीक है, इंटरवल है 0 to 1। तो यहाँ पे भी हम पोलिनोमियल फंक्शन है, तो फंक्शन हो जाएगा कंटिन्यूस और डेरिवेबल। तो यहाँ पे निकालेंगे f'(x). तो यहाँ पे x³ को हो जाएगा 3x² -x² का हो जाएगा 2x और 2 से मल्टीप्लाई तो 4x। ठीक है, -x का हो जाएगा 1 और 3 कॉन्स्टेंट है उसका हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अब f'(c) निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3c² माइनस का 4c - 1। ठीक है, यहाँ पे
ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू क्या है 1। तो एफ ऑफ निकालेंगे 1 या फिर 0। तो यहाँ पे ये तीनों पार्ट 0, तो क्या बचेगा +3। और एफ ऑफ निकालेंगे 1। ठीक है, तो एक्स की क्यूब तो 1 की क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 से मल्टीप्लाई तो -2, और एक्स की जगह 1 और +3। ठीक है, तो 1 और 3 ये हो जाएगा 4, और 4 माइनस ये दोनों माइनस के, तो ये जुड़ के 4 में से हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, और बी माइनस ए, तो 1 - 0 हो जाएगा 1। अब पुट करेंगे रिलेशन में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इजल टू एफ डैश सी। तो इसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे एफ ऑफ जो बी है, मतलब एफ ऑफ 1, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, और अपोन में है 1। ठीक है, और इज इक्वल टू एफ डैश सी की वैल्यू है 3c² -4c - 1। ठीक है, तो 1 - 3 हो जाएगा -2। अब -2 को भी हम ले जाएंगे राइट में, तो हमारे पास एक बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे है 3c² और माइनस का 4c और माइनस का 1, और -2 इस साइड रख के राइट में 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3c²। 3c² माइनस का 4c, और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें करेंगे सोल्व। ठीक है, तो फैक्टर क्या लेंगे, मल्टीप्लाई आने चाहिए +3, और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए -4। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आने चाहिए 3, तो 1 और 3 हो जाएगा, दोनों ले लेंगे माइनस के। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो माइनस का 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3c² माइनस सी और -3c। ठीक है, +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लेंगे कॉमन, तो c कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 3c - 1, फिर माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 3c - 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3c - 1, और एक फैक्टर बनेगा c - 1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों फैक्टर को हम रखेंगे 0 के इक्वल, और यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे c की। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1 राइट में जाके प्लस, और 3 चला जाएगा डिवाइड में, और यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इंटरवल हमारा था 0 से 1। ठीक है, इसके बीच में लाई करनी चाहिए वैल्यू, तो हम इस वैल्यू को करेंगे कट। तो हमारा जो c की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1/3, जो कि इसमें बिलोंग करेगी 0 से 1 ओपन इंटरवल में। ठीक है, क्लोज इंटरवल होता तो ये भी बिलोंग करता, पर यहाँ पे है हमारा ओपन इंटरवल, तो 1/3 बिलोंग करेगा। और जो रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम है, वो सेटिस्फाई हो जाएगी। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ब्रैकेट x - 1 और x - 2। इंटरवल है 0 से 1/2। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले फंक्शन कंटिन्यूस, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो कंटिन्यूस हो जाएगा, और डेरिवेबल भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फंक्शन का करेंगे डिफरेंशिएशन। 3 फंक्शन है, तो इसको मान लेंगे u v और w। तो डिफरेंशिएशन किस टाइप से होगा,
यू और वी तो रहेंगे सेम, एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस वन एज इट इज, और डिफरेंशिएशन यहाँ पे करेंगे डब्लू का। ठीक है, एक्स का हो जाएगा वन, टू का हो जाएगा जीरो, तो ये वन हो जाएगा, फिर प्लस। अब वी और डब्लू को सेम रखेंगे, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। ठीक है, तो यू और डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा वन, फिर प्लस। अब यू और डब्लू सेम, मतलब एक्स और एक्स माइनस टू सेम, तो एक्स माइनस वन का करेंगे तो इसका भी हो जाएगा वन। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस, यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस टू एक्स, और माइनस वन की करेंगे तो माइनस का एक्स प्लस टू, फिर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस टू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्र और एक्स स्क्र, तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ एक्स स्क्र माइनस का एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स, और माइनस का एक्स माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स। ठीक है, तो टोटल जोड़ के हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगी टू, प्लस में टू, तो ये आ गया एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे निकालेंगे एफ डैश सी, तो रिप्लेस करेंगे एक्स को सी से, तो थ्री सी स्क्र माइनस सिक्स सी प्लस टू। अब निकालेंगे जो ए है वो यहाँ पे है जीरो, और बी की वैल्यू है वन बाई टू। तो सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे फंक्शन में। ठीक है, तो जीरो और मल्टीप्लाई में है जीरो माइनस वन और जीरो माइनस टू, तो पूरी टर्म हो जाएगी जीरो, और एफ ऑफ वन बाई टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन बाई टू, और फिर वन बाई टू माइनस वन, और वन बाई टू माइनस टू, तो वन बाई टू ये रहेगा सेम, वन बाई टू माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू, और वन बाई टू में से टू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री बाई टू, तो माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री अपॉन एट। ठीक है, और साथ में हम वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ बी माइनस ए की, तो बी की वैल्यू है वन बाई टू और जीरो हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। अब पुट करेंगे फंक्शन में वैल्यू, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, और इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ ऑफ बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी वन बाई टू वाले, ठीक है, थ्री बाई एट, तो थ्री बाई एट माइनस एफ ऑफ ए है जीरो, और अपॉन में है बी माइनस ए हो जाएगा वन बाई टू, और इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो एफ डैश सी की वैल्यू हो जाएगी थ्री सी स्क्वेयर माइनस सिक्स सी और प्लस टू। तो अब हम करेंगे इसको सोल्व। ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्री बाई एट, और वन बाई टू हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो थ्री सी स्क्वेयर माइनस सिक्स सी प्लस टू, टू से एट हो जाएगा कैंसिल, ही हो जाएगा थ्री बाई फोर। ठीक है, फोर को इस साइड करेंगे मल्टीप्लाई, तो थ्री इजल टू, तो फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ट्वेल्व सी स्क्वेयर, और माइनस ट्वेंटी फोर सी प्लस एट। ठीक है, थ्री को भी साइड ले आएंगे तो हो जाएगा ट्वेल्व सी स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी फोर सी और प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। तो मल्टीप्लाई आने, अभी यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो मल्टीप्लाई आने चाहिए सिक्सटी। ठीक है, और सम आना चाहिए ट्वेंटी फोर, तो इसको फैक्टर मुश्किल ही बढ़ेंगे। ठीक है, साठ मल्टीप्लाई आएगी, एक तो आ जाएगी, टू मल्टीप्लाई थर्टी, थ्री मल्टीप्लाई ट्वेंटी, और फोर मल्टीप्लाई
15 और 6 × 10, 5 × 12। ठीक है, इन किसी का भी सम नहीं आ रहा। 24, तो इसको हम करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो हो जाएगा 12, बी की वैल्यू हो जाएगी -24 और सी हो जाएगा 5। तो अब करेंगे यहाँ पे सी की वैल्यू निकालेंगे, तो फार्मूला बनेगा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्र -4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे 24 हो जाएगा प्लस का, फिर प्लस माइनस रूट 24 का स्क्वायर हो जाएगा 5 6 7 -4ac 4 और a और c अपॉन 2a की वैल्यू है 12 है, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 4×5 = 20। ठीक है, 20 की मल्टीपल 12 से, तो 12×2 = 24, तो 240। ठीक है, इसको घटाएंगे 576 में से, तो 6 3 और 3 336। ठीक है, अब इसका रूट में आएगा ये 336 और अपॉन 24। ठीक है, अब इसका हम फैक्टर करेंगे 336 के, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3 6। ठीक है, अब हम्म, अब करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4×3 = 12, तो 4×2 = 8, तो 3 बचेगा, 4×8 = 32। अब 7 से या 2 से, 2 1 कम 2, 2 × 4 = 8, फिर 2 से करेंगे तो 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फैक्टर बनेंगे वो इनके बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्केयर रूट है, तो 4 स्केयर में से बाहर आएगा तो बन जाएगा 2, और इसमें से जो बाहर आएगा वो हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये बनेगा 2×2 = 4, तो 4√7×21, तो ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो 24 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा और 21 आ जाएगा अंदर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 24। अब 4 कॉमन ले लेंगे, कॉमन, तो 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस √21 और अपॉन में 24। 4 से कैंसिल कर देंगे, आ जाएगा 6, तो 6 प्लस √21/6, और दूसरी वैल्यू आएगी 6 माइनस √21 अपॉन 6। अब हमारे पास जो इंटरवल है वो है ये वाला। ठीक है, अभी इसमें देखते हैं कौन सी वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पे है 6, तो 6 में प्लस हो रहा है √21। ठीक है, तो 5×5 = 25, 4×4 = 16, तो 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, मान लो 4 लेके चले, तो ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये चला जाएगा 1 से ऊपर, और हमारा जो इंटरवल है वो 0 से 1/2। तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी सी की। ठीक है, तो लैग्रेंज जो थ्योरम हमारी वो हो जाएगी वेरीफाइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट।